हेलो बच्चों, आपके लिए एक हम बहुत खुशी वाला सूचना लाए हैं, बहुत अच्छा सूचना है। सूचना ये है कि इस साल से हम लोग गहरी में इंटर का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। इंटर का मतलब होता है, इंटर 3 तरह से होता है, एक आर्ट्स होता है, साइंस होता है और एक होता है कॉमर्स। तो कॉमर्स में तो ज़्यादातर जाते ही नहीं हैं, अब रहा आर्ट्स और साइंस। तो गहरी में और कहीं भी आर्ट्स तो पढ़ाई करा लेते हैं, लेकिन छूट जाते हैं साइंस वाले बच्चे। अब साइंस वाले बच्चे के साथ दिक्कत क्या हो जाती है? जो घर से संपन्न होते हैं, पैसा वाले होते हैं या घरेलू कोई दिक्कत नहीं रहता है। अब कोई घर के एक ही लड़का है, घर के भी काम करना है, तो बेतिया मोतियाही रह नहीं सकता है। अब उसको इच्छा है कि हम साइंस पढ़ें, तो फिर वह छूट जाता था, मन में तकलीफ रहता था, काश हमारे पास भी उतना पैसा रहता, हम भी घर से संपन्न रहते, तो हम भी बेतिया मोतिहारी पटना रह के आईएएस ही करते, तो हो जाता। तो अब उस तरह के जो बच्चे हैं, जिनके कुछ-कुछ कारण से घर नहीं छोड़ के जा सकते हैं, तो हमने क्या किया कि कुछ टीचर के साथ मीटिंग किया और बोला कि क्या हम लोग गहरी में ही ना आईएससी का बैच ला देते हैं। अब जो मोतिहारी में पढ़ाई हो रहा है, जो बेतिया में पढ़ाई हो रहा है, तो अगर उस तरह की व्यवस्था अगर हम गहरी में ला दें, तो जो धनिक-मनिक हैं या जिनको कोई समस्या नहीं है, वो तो बेतिया मोतिहारी पढ़ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास कुछ समस्या है, उस कारण से घर छोड़ के नहीं जा सकते, उनके लिए हमने सोचा, मीटिंग किया टीचर ने बोले लोग कि हाँ ठीक है, गहरी से ही स्टार्ट कर दिया जाए। हम लोग बेतिया, मोतिहारी का पढ़ाई अगर गहरी में ला देंगे, तो फिर गहरी के बच्चों को छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत है? चाहे आस-पास जो भी हो, वहाँ के बच्चे तो आ ही सकते हैं। इसलिए इस साल जो है, हम जो है हम और गुंजन जी मिल के सोचे हैं कि अपने ही ट्यूशन में साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई किया जाए। आर्ट्स वाले टीचर अलग रहेंगे, साइंस वाले टीचर अलग रहेंगे। इस तरह से विधि व्यवस्था बनाया जाए, जो जिनके पास पैसा कम है, उनकी भी भलाई हो सके। अब देखिए, समस्या ये हो जाता है कि हम अधिकतर बच्चे जो होते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, कोई कॉमर्स ले लेते हैं, कोई साइंस ले लेते हैं। फ़ायदा क्या होता है? इस यह लीजिए या यह लीजिए, इसमें आखिर फ़ायदा क्या होता है? रियल में आप साइंस पढ़िएगा, तो साइंस वही पढ़ते हैं, जिनको डॉक्टर, इंजीनियर बनना होता है, साइंटिस्ट बनना होता है। आर्ट्स वह पढ़ते हैं, जिनको यूपीएससी, बीपीएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना होता है। अब क्या होता है जो आर्ट्स पढ़ते हैं, तो इंटर में उनके साथ समस्या हो जाता है। जैसे ही इंटर में प्रवेश करेंगे और आर्ट्स सब्जेक्ट ले लेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आर्ट्स का क्लास नहीं किया जाता है फर्स्ट ईयर का, और सही में नहीं भी करते हैं। और सेकंड ईयर की भी खुशी की बात है, जो सेकंड ईयर के भी क्लास नहीं करते। लास्ट में 2 महीना इतना दिन सोए रहते हैं। फर्स्ट ईयर सोए, पूरा मस्त सोए। सेकंड ईयर में भी 7-8 महीने सोए। लास्ट में जब आया नवंबर, दिसंबर, उस समय जगते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं और गैस खरीद के लाते हैं, ध के पूरा रट देते हैं, उसके बाद जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और 450 नंबर आ भी जाता है, खुशी की बात है, 450 नंबर गैस पढ़ के ला भी सकते हैं और बहुत बच्चे लाते भी हैं। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये 2 साल जो था, आपके जीवन के लिए बहुत पढ़ने के लिए ज़रूरी था और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना था कि नहीं, हम गैस पढ़ के पास हो जाएँगे, अच्छा खासा रिज़ल्ट है। तो नंबर तो आ जाता है, उसके बाद वो जाते हैं कॉम्पिटिशन में, तो आदत तो यही बनी है कि हाँ, हमको सोना है, लास्ट में गेस पढ़ के एग्ज़ाम दे देना है, अच्छा नंबर आ जाएगा। इस तरह की अगर आप पढ़ाई करिएगा, तो सिर्फ़ क्लास पास हो सकते हैं, लाइफ़ में कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं हो सकते। तो मेरा मानना है कि इंटर के बाद भला बीए में तुम जाओ, 8 सब्जेक्ट ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईएएससी करोगे, तो तुमको ये फ़ायदा होगा कि आईएएससी का सिलेबस बड़ा होता है। मैट्रिक का सिलेबस यह है, आईएएससी का सिलेबस यह है। यह सिलेबस पूरा करने के लिए मेहनत लगता है। जब आप इन 2 साल में मेहनत अच्छे से कर लेंगे, तो उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम में जाएँगे तैयारी करने, तो आदत तो यही बना रहेगा ना मेहनत करने के लिए 8 घंटा, 10 घंटा। तो जब 8 घंटा, 10 घंटा मेहनत की आदत बना रहेगा, तब उसके बाद से आप कर सकते हो। लेकिन जो आईएएस आर्ट्स लेता है, उसका कांसेप्ट यही बना रहता है कि हमको गैस गिनना है, पढ़ना है और पास करना है। तो देखो, तो इसमें जो होता है ना, इसमें सब्जेक्ट होता है देखो, एक तो होता है मैथ, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है आपको बायोलॉजी, एक होता है आपको इंग्लिश और एक आपको होता है हिंदी।
आईएससी का यही सब्जेक्ट है। अब कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वे लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी। कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी छोड़ देते हैं, बाकी 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं। और हम साइंस का अर्थ समझते हैं, जो कि 10वीं में थे तो साइंस इतना पतला का था। साइंस इतना पतला का था, इसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था। लेकिन ये 2 मिला के एक केमिस्ट्री बनता है और इसका एग्जाम होता है कितना नंबर की? 100 नंबर का। फिर फिजिक्स का भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। फिर बायोलॉजी का भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसका भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसका भी 100 नंबर का एग्जाम होता है और इसका भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। अब आप तनाव में आ जाएंगे, सर ये 600 हो गया। 600 नहीं है, ये 5 ही 100 है। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो बायोलॉजी छोड़ देता है तो 500 होता है, और किसी को डॉक्टर बनना है तो वो मैथ छोड़ देता है तो 500 का एग्जाम होता है। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अब मैट्रिक में एक ही सर जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ा सकते हैं, लेकिन आईएससी में फिजिक्स के लिए दूसरा टीचर होता है, केमिस्ट्री के लिए दूसरा टीचर होता है। केमिस्ट्री में भी 2 गो भाग होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इसमें भी 2 टीचर होते हैं। बायोलॉजी के लिए भी अलग टीचर होते हैं, इंग्लिश के लिए अलग टीचर होते हैं और हिंदी के लिए भी अलग टीचर होते हैं। यानी बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अगर इसको डेली लगभग 4 से 5 घंटा नहीं ट्यूशन में पढ़ाया जाए, नहीं कोचिंग कराया जाए, तो सिलेबस पूरा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए 5-6 टीचर लगते हैं, तब जाके आईएससी का सिलेबस खत्म होता है और आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आता है। आपको पता भी होगा कि हम लोग 9th-10th का ट्यूशन भी चलाते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं पूरा बेहतरीन तरीके से करते हैं, ताकि बच्चा ये नहीं कहे कि हम ठगा गए हैं। किस तरह से पढ़ाई किया जाता है, वो मेरे जो स्टूडेंट इस साल निकले हैं या इस समय 9th का 2 बैच है, 10th का 2 बैच है, ये सारे बच्चे जानते हैं। जो एक बार पढ़ के जाते हैं, अपने रिलेशन के अपने दोस्त को भेज ही देते हैं, क्योंकि गहरी में हम लोग के जैसा बेहतरीन पढ़ाई नहीं मिल पाता है। तो यही बात है, तो इस तरह से इतने सब्जेक्ट के हमने टीचर रखा है, उनको पेमेंट भी तो देना होगा ना। तो लड़का सब पेमेंट भी पूछ रहा है, सर बताइए आखिर पैसा हम देंगे कितना देंगे 1 साल के लिए? तो हमने पता किया, तो बेतिया में हम पता किए, तो बेतिया में जो 1 साल का जो फी है, वह करीब 25,000 है। 1 साल यानी फर्स्ट ईयर यानी 11th का जो फी है 25,000 रुपया है। एक कोचिंग में जाएंगे, 25,000 रुपया देंगे तो आपको 11th पूरा करा देगा लोग, वो भी जो बेतिया में अच्छे ट्यूशन है वो कोचिंग, वो भी जो बेतिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो इतना पैसा लेता है, लेगा भी, क्योंकि उसको अलग अलग टीचर को भी बहुत ज्यादा पैसा देना होता है। एक एक घंटा के बेतिया के कोचिंग वाले 400-400 रुपया देते हैं, तो 400-400 रुपया देंगे, वो तो पैसा लेंगे। उसके बाद कोई एक जगह पढ़ना चाहता है तो इतना पेमेंट करता है, 1 साल पढ़ता है। कोई कोई क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। मैथ के अलग कोचिंग, फिजिक्स के अलग कोचिंग, केमिस्ट्री का अलग कोचिंग, बायोलॉजी का अलग कोचिंग, इंग्लिश का अलग कोचिंग और हिंदी का अलग कोचिंग। मैंने यहाँ फिजिक्स पढ़ लिए, वहाँ केमिस्ट्री पढ़ लिए, वहाँ हिंदी पढ़ लिए, ऐसे करके घूमते रहते हैं, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लेते हैं। एक तो एक ही जगह का हमने फी पता किया, दूसरा सोचा कि अलग अलग टीचर का कितना रेट है। तो एक टीचर के ना लगभग, अगर केवल आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो एवरेज 5,000 रुपया ले ही लेता है। तो देख लीजिए, यहाँ से अगर अलग अलग वित्तियां पढ़ेंगे तो 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, वहां भी आपको 25,000 ही देना होगा। फिर हमने मोतिहारी पता किया, तो मोतिहारी एक कोचिंग के लिए 30,000 रुपया फी है। अलग अलग पढ़िएगा तो वहां एक टीचर आपसे 7,000 रुपया लेते हैं। एक टीचर एक सब्जेक्ट के लिए कितना पैसा लेते हैं? 7,000। 7-5 35,000 तो वहां हो गया। उसके बाद अगर आप बेतियां रहेंगे तो अमूमन एक महीना में 4,000 रुपया खा ही जाएंगे, अगर स्टैंडर्ड है तो उससे ज्यादा है। तो 1 साल रहेंगे तो 12 चौका 48,000, यानी आप 1 साल के लिए आप कितना, इकाई दहाई सौ 10, 48,000 रुपया जो है वो खा गए और फी दे दिए इतना। 48 को अगर हम 50 मान ले, थोड़ा बहुत और लगेगा ही लगेगा, यानी कुल मिला के 1 साल में आपका 75,000 का खर्चा है। ये स्कूल और खाने के लिए है। और तो अगर आप बेतियां रह रहे हैं, मोतिहारी रह रहे हैं, तो अमूमन 80,000 1 साल के खर्चा आएगा ही आएगा, कोचिंग का फी और आएगा ही। तो हमने सोचा कि अगर हम इस तरह का विधि व्यवस्था अगर आपके गांव ही ला दे
तो आपके जो बितियाँ रह रहे हैं, जो आपका 48,000 खर्चा लग रहा है, ये बच जाएगा। और फिर सोचें कि ये 25,000 रुपया बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर इतना फी रख दें, तो गाँव के जो गार्जियन होंगे, उनको ही खराब लगेगा कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये लूट रहे हैं। तो फिर हमने टीचर से बात किया कि आप हमको बहुत कम से कम पेमेंट में पढ़ाइए। लाइफ में देखेंगे अगर जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो आपको भी हम बढ़ा देंगे। तो वैसे-वैसे टीचर बोले थे चलिए ठीक है, आप हमको जितना पैसा दीजिएगा उतना पैसा में हम पढ़ाएँगे लेकिन शुरू किया जाए। तो हमने सोचा सबसे पहले कि ये जो 25,000 है हम आधा फी रख देते हैं कितना 12,500 रुपए। फिर कुछ बच्चा सब से बात हुआ, तो बच्चा अपने पास से पैसा कैसे दे देगा? उसको तो गार्जियन पैसा देंगे ना। तो गार्जियन पैसा देंगे उसको, तो फिर गार्जियन को लगा कि ज़्यादा पैसा है। फिर हमने बोला कि अच्छा ठीक है, हम टीचरों से मीटिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो फाइनली हमने सोचा कि अब हम लोग जो फ़ी लेंगे आपको 1 साल का, 1 साल का फ़ी लेंगे हम लोग 8,500 रुपए। कितना फ़ी रहेगा? 8,500 रुपया रहेगा। यह आपका 11th का फ़ी रहेगा। 1 साल का फ़ी रहेगा 5,800 रुपए। देखिए तो ये बहुत कम है। आपके घर के पास बेतिया और मोतिहारी का शिक्षा है कि अगर आपको गहरी में आईएएससी करना है, तो आपको देना होगा 8,500 रुपया दीजिएगा और आपका जो फर्स्ट ईयर होगा, जो 11th होगा आईएएससी का, वह हम समाप्त कर देंगे और इससे ज़्यादा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। इससे कम तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर वही करना होगा, आप घूमते रहिए, ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन में किस तरह से पढ़ाई होता है, चुपचाप वो आएँगे, पढ़ाएँगे, समझ में आए तो भी ठीक, कुछ डाउट होगा आप पूछ भी नहीं सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आप गहरी में आईएएससी करना चाहते हैं, तो 8,500 रुपया लाइए और आप बेहतर टीचर से, बहुत एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़िए। आप पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कैसा है। तो इस तरह से यही रहा सूचना, अपने दोस्तों में शेयर करिए कि अगर जिसको भी अगर आईएएससी करना है, तो फ़ी रहेगा 8,500 रुपया और जमा कराएगा और प्लस अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। इसमें भी अब कोई टीचर नहीं ना रख सकते हैं। अंग्रेजी के टीचर हम रख खोजना था कि अंग्रेजी के भी टीचर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाए। नहीं, तो बेतिया हम जाते हैं, मोतिहारी जाते हैं, होता क्या है वो तो जानते हैं कि मैट्रिक तक तो ठीक से पढ़ा ही है। लेकिन मैट्रिक तक अंग्रेजी ठीक से कौन पढ़ता है? क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। मैट्रिक में अंग्रेजी में फेल तो कोई बात नहीं है, इंटर में फेल तो रिजल्ट फेल। तो जब इस तरह से विधि व्यवस्था है तो मैट्रिक तक तो कोई अंग्रेजी पढ़ता ही नहीं है। बेतिया जाओगे, मोतिहारी जाओगे, वे यही सोचते हैं कि इंटर तक मैट्रिक तक तो ये अंग्रेजी ठीक से पढ़ा ही हो, तो उसका तो कहीं के लायक नहीं रहता है। तो इसलिए अंग्रेजी के ऐसा टीचर रखे हैं, हिंदी का ऐसा टीचर रखे हैं कि आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ेगा। किसी को कुछ लूर नहीं आता होगा। हमें ये उम्मीद है कि उसको बहुत चीज़ लूर आएगा। सिर्फ़ अगर वह करना चाहे तो मेरे टीचर इतना बेस्ट बेस्ट हैं कि वो जितना ही करना चाहेगा उससे ज़्यादा वो करके दिखा देंगे और उसका रिज़ल्ट आएगा तो बहुत बेहतर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फ़ी हमारा सेट हो गया और क्लास जो चलेगा, वह क्लास का डेट हम रख रहे हैं 20 तारीख से। इसी 20/4 हम जो डेट रख दे रहे हैं क्लास का, वह क्लास आपको चलेगा 20 अप्रैल से। और 20 अप्रैल बहुत खास दिन है। इस दिन से स्टार्ट किया जा रहा है और आर्ट्स वाले कॉल कर लें, इनका तो फी बहुत कम रहेगा। आर्ट्स वाले भी कॉल कर लेंगे और कॉल करने के लिए और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए हम नंबर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। नंबर हो जाएगा 96 084 60 239। इस पे कॉल करिए और बात कर लीजिए। और फिर एक और और भी अगर आपके अड़ोस-पड़ोस, आपके भाई वगैरह हैं, तो हम लोग 9वीं क्लास के भी पढ़ाते हैं, 10वीं क्लास के भी पढ़ाते हैं और बहुत गहरी में बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। इसका रिज़ल्ट भी हम लोग का बहुत अच्छा रहा भी है। तो 9th-10th का भी बैच 2-2 बैच चलता है, 9th का भी 2 बैच चलता है, 10th का भी 2 बैच चलता है। तो अगर आपके आस-पड़ोस है, कोई 9th-10th पढ़ना चाहता है तो उसको भेज दीजिए और उसको आएगा एक बार तो बहुत खुश होके जाएगा। आप तो इस साल से और हो गया, 9th में आइए पूरा इंटर तक करके जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।